देखो बच्चों, मैंने ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी ये वीडियो स्टार्टिंग से नहीं बनी। मैं अभी आपको ये बताना चाहती हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अगर प्लांट का यूज किया जाए और उससे एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज़ द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जब किसी प्लांट का ही पार्ट यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में भी रूट, स्टेम और लीफ एंड बड। रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, लीफ हो सकती है और बड हो सकती है, लेकिन फ्लावर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्लावर जो है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंजियोस्पर्म जो कैटेगरी होती है प्लांट की, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर ही एक नया मेन ऐसा करेक्टर ऐड होता है कि जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फिर उसके बाद इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी क्या यूज़ नहीं होता, ना ही तो सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और ना ही इसमें गैमीट की फॉर्मेशन और उनका फ्यूजन होता है। जब गैमीट बनते हैं, मेल के अंदर मेल गैमीट बनता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनता है। ये एन नंबर जो दिखा रखा है इनका मतलब होता है हैप्लॉइड गैमीट, जिसके अंदर केवल एक के ही करेक्टर हो। मेल गैमीट है तो मेल के होंगे और फीमेल होंगे तो फीमेल के करेक्टर होंगे। जब इनका फ्यूज़न होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तो 2n एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और वो जाइगोट फिर डेवलप करके एम्ब्रियो बना देता है और फिर एम्ब्रियो से फिटस बनता है और फिर फिटस से पूरा इंडिविजुअल बनता है। उसके बाद ये बताया है कि मोस्टली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो पार्ट यूज किया जाता है प्लांट का वो रूट या शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है। रूट या शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो कि फ्रंट पोर्शन होता है। कोई भी न्यूली फॉर्म प्लांट जो होता है उसके रूट हेयर का जो पहला पार्ट होता है और शूट का जो पहला पार्ट होता है वो क्या कहलाते हैं? वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं सेफ़? एक तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। जब हमने 9th क्लास में प्लांट टिश्यू चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं मेरिस्टेम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं और ज़्यादा डिवाइड करने की वजह से वो ग्रोथ में और लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दूसरा ये वायरस फ्री पार्ट होता है। जो नई नई स्टेम या नया नया जो रूट बनता है उसमें वायरस का इन्फेक्शन सबसे कम होता है। इस वजह से भी क्या होगा कि ये जो प्लांट होते हैं इनके लिए ये पार्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो टाइप आते हैं, एक नेचुरल मेथड और एक आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ। और आर्टिफिशियल जो मेथड होते हैं उनके अंदर क्या आते हैं? कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये तीनों पार्ट किस में आते हैं? ये आते हैं मैन मेड में। मीन्स जब ह्यूमन बींग खुद अपने बेनिफिट के लिए जब रिप्रोड्यूस करवाता है तब। जैसे नेचुरल मेथड में बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ। और आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो बाय रूट का मतलब क्या होता है कि जब रूट का कोई पार्ट, रूट हेयर वगैरह या रूट जो भी कैप वगैरह होती है वो रूट से हट जाए और वो कहीं ऐसी जगह पे गिरे, सोयल के ऊपर, एक नेचुरल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरे और वो अपने आप वहाँ पे जर्मिनेट करना स्टार्ट करे और उसके जर्मिनेट होने की वजह से क्या होगा? एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो गई। तो ये तो किससे हुआ? रूट से हुआ। बाय स्टेम का मतलब क्या है कि जब स्टेम का कोई पार्ट टूटे। हमने नॉर्मली हमारी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे देखा भी है कि कई बार जो तेज़ हवाएं होती हैं उनकी वजह से स्टेम का कोई पार्ट टूट जाता है और टूट कर वो किसी दूसरी जगह पे गिरता है। जब कभी बारिश होती है उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी लगने लगती है तो उसकी वजह से उसमें से रूट्स निकलने लग जाती हैं और उन रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स।
ये वर्ड आप कई बार देखोगे कई जगह। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब क्या होता है? दीज आर द रूट विच आर विदाउट, किसके बिना? मेन रूट को छोड़कर जितनी भी रूट्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो रूट से और बाय लीफ, जो ब्रायोफाइलम हमने नाम सुना भी होगा, जो लीफ के ऊपर कोई बड वगैरह बन जाए और उसमें से अगर नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड बोलते हैं, और वो होता है बाय लीफ से। अब देखो कटिंग का मतलब क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, कटिंग का मतलब होता है हम स्टेम का, रूट का या लीफ का। देखो कहीं पे भी फ्लावर का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि फ्लावर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है, ना कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। सॉरी, फ्लावर इसमें नहीं आता है। इसलिए स्टेम, रूट और लीफ की कोई भी कटिंग करेंगे, नॉर्मली जो स्टेम होता है उसको कट करते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर, और फिर उसको हार्मोन का एक सॉल्यूशन तैयार करके उसके अंदर कुछ टाइम के लिए उस स्टेम को डिप करते हैं। डिप करने की वजह से उसमें क्या हो जाती है? रूट की फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाती है, रूट फॉर्मेशन इंड्यूस्ड। और रूट फॉर्मेशन इंड्यूस होने की वजह से फिर क्या होगा कि रूट अगर वहाँ पे नई बन जाती हैं तो उन रूट की वजह से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्टेम को कट करेंगे 15 से 20 सेंटीमीटर के पोर्शन में, उसको हार्मोन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, फिर उसमें से रूट्स निकलने लगेंगी और फिर उसको जहाँ पे हमें लगाना है वहाँ पे उस प्लांट को हम लगाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? कटिंग कहलाता है। लेयरिंग में क्या किया जाता है? लेयरिंग में अगर एक मेन प्लांट, मान लो ये एक प्लांट है, इसकी जब ग्रोथ पूरी हो जाती है तो उसके एक पोर्शन को कुछ टाइम के लिए मिट्टी में डिप कर दिया जाता है। अब उसमें से रूट्स निकलने लगेगी तो उसके ऊपर एक प्लांट तैयार होगा। कुछ सालों बाद जब ये पुराना हो जाएगा तो इसकी कुछ एक स्टेम को मोड़कर उसको मिट्टी में दबा दिया जाएगा, उसमें से फिर एक नया प्लांट निकलेगा और फिर बाद में इनको कट करके अलग कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही प्लांट से क्या बने? 3 प्लांट बन गए, इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, और कहीं पे भी इनमें गैमिट वगैरह कुछ नहीं बना है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लेयरिंग कहलाती है। लेयरिंग की जो प्रोसेस है वो नॉर्मली जो ये पार्क वगैरह में जो चारों तरफ जो श्रब्स, झाड़ियाँ जो लगाते हैं उनमें इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। दूरंता ग्रास होती है एक, जो पार्क में लगाते हैं, उसमें यही प्रोसेस की जाती है। स्टेम को दबा दिया जाता है, आगे फिर उसमें नया प्लांट आता है, फिर उसकी स्टेम को दबा दिया जाता है। कटिंग जो होती है उसको सिस्टम जो प्लांट होता है उसकी स्टेम को कट करते हैं। रोज़ जो प्लांट होता है उसको कट करते हैं और फिर उसके ऊपर हार्मोन के अंदर सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, जो जिब्रेलिन या ऑक्सिन होते हैं, जो रूट को बनाने में हेल्प करते हैं, और फिर उनको मिट्टी में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस है उसमें एक 2 प्लांट को जोड़कर और एक मेन प्लांट बनाया जाता है। मेन प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इसमें एक प्लांट वो लेंगे जो रूट अच्छी हो जिसकी, और दूसरा वो लेंगे जिसकी सूट अच्छी हो। मीन्स एक प्लांट वो जिसका रूट सिस्टम बेटर है, और रूट सिस्टम बेटर रहेगा तो क्या होगा कि उसमें रूट्स सपोर्टिव रहेंगी, और जब ज़्यादा तेज़ पानी या हवाएं वगैरह आएंगी तो वो उखड़ने की कोशिश में नहीं रहेगा, वो प्लांट वहाँ पे स्टेबल रह पाएगा। एक वो होता है जिसकी सूट अच्छी होती है। सूट जिस प्लांट की अच्छी होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो सूट बेटर प्लांट होता है उसमें फ्लावर अच्छे आएंगे और फ्रूट्स अच्छे बनेंगे। लेकिन अब दोनों को क्या किया जाए? मान लो इसकी रूट्स अच्छी थी, ये प्लांट वो है जिसका अपर पोर्शन अच्छा है, तो इसके इस पोर्शन को काट लिया जाएगा। ऐसे ही सेम उसमें काटेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो पाए, और इसका ये पोर्शन लेके जाएंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट हो सके। ये इसका रूट सिस्टम हो गया। ठीक है, तो रूट और सूट ये दोनों क्या हो गए? 2 सिस्टम हो गए। दोनों को ऐड करके और एक नया प्लांट बनाया जाता है, और इसमें भी हार्मोन्स वगैरह को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बाइंड अप किए जाते हैं। अब इसमें मेन क्वेश्चन ये आता है कि ग्राफ्टिंग जो है वो केवल किस में की जाती है? डाइकोट्स में की जाती है। कि वाई ग्राफ्टिंग डज नॉट टेक्स प्लेस इन मोनोकोट्स। क्यों? क्योंकि मोनोकोट के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होता। वैस्कुलर कैम्बियम केवल किस में होता है?
डाइकोट्स में होता है, इसलिए ग्राफ्टिंग केवल डाइकोट में की जाती है। और इस तरीके से इसमें जो फ्रूट के प्लांट होते हैं उनको अच्छी अमाउंट में अच्छे से अच्छे फल उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या था, हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। इसमें मैंने बताया आपको कि वेजिटेटिव पार्ट यूज किया जाता है, रूट, स्टेम और लीफ यूज की जाती है, फ्लावर यूज नहीं करते क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 2 टाइप के गैमेट फ्यूज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल फीमेल, जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर फिटस। एपिकल मेरिस्टेम को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। रूट और शूट मेरिस्टेम जो होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं और वायरस फ्री होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में रूट, स्टेम और लीफ, और आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो होते हैं, कटिंग में कट करके पार्ट को लगा दिया जाता है, लेयरिंग में लेयर्स में प्लांट की ग्रोथ की जाती है, और ग्राफ्टिंग में 2 अलग अलग प्लांट्स को जोड़कर और एक नया प्लांट बनाया जाता है। देखो बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।